श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र श्रावण सूर्य की छाया से उत्पन्न, जिनको आठवां मनु भी कहते हैं, उनकी उत्पत्ति सुनो। मैं विस्तार के साथ कहता हूँ। सूर्य का पुत्र भाग्यशाली स्वर्णिम महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर का स्वामी हुआ, वह भी सुनो। स्वारिचिस मनवंतर के मध्य सारे भूमंडल पर चैत्रवंशी सुरथ नाम के राजा थे। वे अपनी प्रजा को पुत्रों के समान पालन करते थे। उसी समय कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु हो गए। महाराज सुरथ के साथ इनका युद्ध हुआ। राजा सुरथ के पास सेना अधिक थी, किंतु फिर भी वो युद्ध में हार गए। अपने प्रबल शत्रुओं द्वारा हारा हुआ राजा वापिस अपने नगर में राज्य करने लगे। वहां भी उस समय दुर्बल राजा का खजाना वे बल दुष्ट मंत्रियों ने अपने अधिकार में कर लिया। राज्य से हटाए गए राजा सुरथ शिकार खेलने के बहाने अकेले घोड़े पर बैठकर वन की ओर चले गए। वन में राजा ने अहिंसक पशुओं से भरपूर तथा शिष्यों से शोभायमान महर्षि मेधा का आश्रम देखा। राजा उस समय मुनि के आश्रम में ठहर गए। वहां मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया। नगर की ममता के आकर्षण से राजा सोचने लगे कि मेरे पूर्वजों को पाला हुआ नगर मुझसे छिन गया। दुष्ट प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हैं या नहीं। मेरा बलवान हाथी शत्रु के चंगुल में फंसकर न जाने कैसा कष्ट भोग रहा होगा। जो प्रसन्नता भोजन तथा धन द्वारा मेरे अनुचर थे, वे सब अब दूसरों की सेवा करते होंगे। मेरा कष्ट से इकट्ठा किया हुआ धन अब वे नौकरों द्वारा बेकार कार्यों में खर्च होने से समाप्त हो गया होगा। इस तरह की चिंताएं राजा को सताने लगी। राजा ने आश्रम के निकट एक व्यापारी को देखा और पूछा कि तुम कौन हो? आपके आने का यहाँ क्या कारण है? तुम शोक से दुखी दिखाई पड़ते हो। राजा के नर्म वचन सुन के व्यापारी विनय पूर्वक बोला, मैं धनिक कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्चरित पुत्र और पत्नी बंधुओं ने धन के लोभ से मेरा धन छीन कर मुझे निकाल दिया। इसलिए मैं वन में चला आया हूँ। अपने परिवार के आचरण से सुख दुख के विषयों में अब तक कोई समाचार नहीं मिला। मेरे पुत्र सदाचार में रत हैं या दुराचार में लगे हैं, ये कुछ नहीं जानता। राजा बोले, जिन धन के लोभी पुत्र स्त्री आदि ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति अभी तक आपके हृदय में प्रेम क्यों है? समाधि ने कहा, आपने जैसा कहा वैसा ही मेरे मन में भी आता है। फिर भी क्या करूं? मेरे हृदय में उन धन लोभियों के लिए निष्ठुरता नहीं आती। जिस परिवार ने अपने पिता तथा सर्वस्व को त्याग दिया, उनमें मेरा मन क्यों फंसा है? मैं जानता हुआ भी इस रहस्य को नहीं समझ पाता हूँ। उन दुराचारियों में मेरा मन फंसा है। मैं क्या करूँ? उन हृदयहीनों के लिए भी मेरा मन निष्ठुर नहीं होता। मार्कंडेय जी बोले, हे विप्र, राजा और समाधि दोनों ही मुनि के पास गए और नमस्कार करके दोनों बैठ गए। राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वह मुझे बतलाने की कृपा करें। मेरा मन बस में न होने के से कष्ट होता है। छूटे हुए नौकर चाकर खजाना आदि की मुझे चिंता नहीं है, और यह जानते हुए भी मेरे लिए कि वह मेरे नहीं हैं, एक अज्ञानी की तरह मुझे उनसे मोह है। और यह समाधि भी पुत्र स्त्री आदि अपने परिवार द्वारा निकाला हुआ
है, किंतु इसका भी मन उन्हीं में फंसा है। इस तरह हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। उनके दोषों को जानते हुए भी हम उन्हीं में फंसे हैं। विवेकहीन पुरुषों जैसी मूर्खता मुझ में तथा इस समाधि में क्यों है? ऋषि बोले, जैसे विषय सामने आते हैं वैसा ही समस्त प्राणियों का ज्ञान होता है। हे महाभाव, विषय सबके लिए अलग अलग हैं। कोई प्राणी दिन में अंधे हैं, कोई रात्रि में, और कुछ की दृष्टि दिन में और रात्रि में एक ही है। ये सच है कि मनुष्यों को ज्ञान है, किंतु उन्हें ही पशु पक्षी सभी ज्ञान रखते हैं। जो पक्षियों का ज्ञान है वही मनुष्य का ज्ञान है, जो मनुष्य का ज्ञान है वही पशु आदि में है। यह ज्ञान होने पर भी बच्चों को पेट भरने से हमारी भूख नहीं मिटेगी। इन पक्षियों को देखो कि अपने बच्चों की चोंच में मोहवश स्वयं सुधा में पीड़ित होते हुए भी अनाज के दाने डालते हैं। मनुष्य भी उपकार की आशा से पुत्रों का मोह करते हैं। क्या तुम यह नहीं देखते कि संसार पालक विष्णु की महामाया के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी मोह माया में फंसे ही रहते हैं? इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जगतपति भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया में संपूर्ण जगत मोहित है। यह चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञानी पुरुषों के मन को भी मोह में फंसा देती है। यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मुक्ति देने वाली भगवती हैं, जो प्रसन्न होकर वरदान देती हैं। वह भगवती संसार बंधन का कारण और सब ईश्वरों की स्वामिनी हैं। यह सुनकर राजा सूरत ने पूछा, भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह भगवती कौन है? वह कैसे उत्पन्न हुई और उनके क्या कर्म हैं? हे ब्राह्मण, मैं उसकी स्वरूप, उत्पत्ति और स्वभाव आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, वह भगवती नित्या जगत मूर्ति है। यह संपूर्ण जगत उसी का बना हुआ है। फिर भी भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई है। वह मैं कहता हूँ, सुनो। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती हैं, तब नित्य होने पर भी वह उत्पन्ना कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब जगत जलमय हो गया और भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो भयानक असुर उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। भगवान विष्णु की नाभि में फूले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने उन दोनों उग्र असुरों को देखकर और जनार्दन भगवान विष्णु को सोया हुआ जानकर उनको जगाने के लिए उनके नेत्रों में जो योग निद्रा, विश्वेश्वरी, जगतदात्री, संसार की स्थिति और नाश करने वाली भगवान विष्णु के तेज की अनुपम शक्ति निद्रा रूपी भगवती की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, तुम स्वाहा स्वधा विषटकार रूपिणी हैं। आप स्वर स्वरूपिणी हैं और अमृत रूप हैं। नित्य अक्षरों में हर्ष, दीर्घ और लुप्त स्वरूप स्थित हो। आप नित्य धर्म मात्रा में स्थित हैं, जिससे विशेषकर कोई उच्चारण नहीं कर सकता। वे आप ही हैं। आप परोपकारी सर्वोपरि माता हैं। आप ही सारे विश्व को धारण और उत्पन्न करती हैं। आप ही पालन और नाश करने वाली हैं। रचना के समय सृष्टि रूपी तथा पालन के समय स्थिति रूपी और हे जगन्माते, अंत में इस संसार को आप ही संहार करते हैं। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी हैं और सारे विश्व की सत्य, रज, तप रूप
त्रिगुणमय प्रकृति भी आप ही हैं। भयावनी काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि आप ही हैं। आप ही ईश्वरा हैं और आप ही ज्ञान लक्षण बुद्धि हैं। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और दाति आप ही हैं। खड्ग शूल और गदा वज्र धारण करने वाली हो, शंख धनुष बाण भुसुंडी धारण कर रही हो, सौम्यतरा हो, अर्थात सब वस्तुओं से बढ़कर सुंदरी हो। आप देवों में सर्वोपरि हो। हे अखिलात्मके, संसार की सत वस्तुओं की शक्ति आप ही हैं। और क्या स्तुति करें, आपने संसार के निर्माता पोषक और विनाशक भगवान विष्णु को भी निद्रा के बस में कर दिया है, इसलिए आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। मुझे और भगवान विष्णु को आपने ही शरीर धारण कराया है, इसलिए स्तुति करने की किसकी सामर्थ्य है। हे देवी, आपके ऐसे उदय प्रभाव के द्वारा ही आपकी स्तुति होती है। हे देवी, आप इन मधुकैटभ असुरों को मोह के बस में करो और इन राक्षसों को मारने के लिए उन्हें प्रेरित करो। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने महाकाली तामसो देवी की यह स्तुति की, तब वह महामाया भगवान विष्णु को जगाने के लिए भगवान के हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के मुख के सामने आकर खड़ी हुई और योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान विष्णु उठ बैठे। भगवान विष्णु ये देखकर उन दोनों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन राक्षसों से भगवान विष्णु का 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। इसके बाद बल से उन्मत्त मधुकैटभ महामाया से मोहित होकर बोले कि वर मांगो। भगवान विष्णु बोले, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो, मुझसे प्रसन्न हो, तो तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, यही मेरा वर है। मेधा ऋषि, हे राजन, जब वे दोनों वचनबद्ध हो गए तो सारे संसार को जलमय देखकर उन दोनों ने कमल नेत्र भगवान से कहा, जहाँ भूमि जलमय ना हो वहाँ हमको मारो। विष्णु जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर जंघा पर दोनों के सिर रखकर चक्र से काट डाले। इस देवी का और प्रभाव सुनो, मैं कहता हूँ। इस प्रकार मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ।